हेलो दोस्तों, स्वागत है नए अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग बात करते हैं सूरज के बारे में। सोलर सिस्टम ने हमने देख लिया कि कैसे हुआ, उसके बारे में कौन कौन ग्रह है मैंने देखा। अब हम लोग बात करते हैं स्पेशली सूरज का, कि सूरज का क्या रोल है और कैसे बना हुआ है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आप सूरज देखिए कि ये क्या है, सोलर सिस्टम का क्या है, ये सेंटर केंद्र है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम का क्या है, सूरज है। तो आप देखिए सेंटर क्या होगा कि अब जैसे पूरी सोलर मंडल है उसके बीच में सूरज हो गए, इसलिए सेंटर हो गया। तो अब सूरज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सूरज का स्टडी करना है, इसका कैसे कंपोजिशन इसका बना हुआ है। तो कैसे कंपोजिशन इसका बना हुआ है, तो आप देखिए पहले सूरज जो है इसके जो बाहरी लेयर्स हैं, यानी ये वाला आप लेयर्स देखिए, तो ये वाले लेयर्स को कोरोना कहा जाता है। यानी बाहरी लेयर्स को क्या कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है। और ये जैसे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली आप सूरज को देखते हैं तो जो हमें दिखाई देता है उसको कहते हैं फोटोस्फीयर, यानी पूरा ये इसको हम कह सकते हैं फोटोस्फीयर, यानी क्या है, प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। और इसका अगर टेम्परेचर की बात किया जाए, तो आप देखेंगे इसका जो इस वाले पोर्शन में है, इसका टेम्परेचर 5500 डिग्री टेम्परेचर है। आप सोचिए कि 5500 डिग्री इसका जो सरफेस है सूरज का, उसका टेम्परेचर है 5500 डिग्री। वहीं अगर इनर कोर, यानी जो इसके आंतरिक भाग का सेंटर जो है, इनर कोर है, इसका अगर टेम्परेचर बात किया जाए तो ये टेम्परेचर हो जाएगा 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। अब सोचिए कि 1.5 करोड़, आप सोचिए कि 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसका, सूरज के जो अंदर वाला भाग है उसका, और बाहरी वाले भाग का हो गया, जो सरफेस है उसका हो गया 5500 डिग्री टेम्परेचर। तो आप इमेजिन करिए कि हम लोग के यहाँ जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे अगर 50 डिग्री से टेम्परेचर अगर ऊपर जाने लग जाए तो आदमी मरना शुरू हो जाता है। सारे जितना हमारा जो इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट है, वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है, पेड़ पौधे खराब होने लग जाते हैं, सब कुछ जलने लग जाता है, पहाड़ों पर आग लगने लग जाती है। तो आप उतना ही टेम्परेचर में ये देखने को मिल जाता है हमारी पृथ्वी पे। वहीं सूरज के पास आप देखिए कि कितना टेम्परेचर है, और इसी टेम्परेचर का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रकाश मंडल के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब इसका बताते हैं कंपोजिशन कैसा है, बनावट कैसा है। तो अब ये हम साइज़ की बात कर लेते हैं इसकी। तो साइज इसकी है पृथ्वी से 109 गुना क्या है, 109 गुना बड़ा है, 109 टाइम बड़ा है। कौन है, सूरज जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। आप सोचिए कि 109 गुना बड़ा कितना हो जाएगा। और ये हमने टेम्परेचर की बात किया। अब इसकी बनावट की बात करते हैं कि इसमें बनावट आखिर कैसे निर्माण हुआ, किस चीज़ का बना हुआ है। तो इसका दो कंपोजिशन है, एक हो गया मेजर जो है वो है हाइड्रोजन, और दूसरा जो है इसमें हीलियम है, हीलियम। और तीसरा में अब देखिए 71% है, 71% हाइड्रोजन हो गया, 26.5% हो गया हीलियम हो गया, और 2.5% 2.5 हो गया अदर्स हो गए, यानी और भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं। टोटल कहा जाए तो 100% में हाइड्रोजन और हीलियम का बहुत बड़ा रोल है। और ये क्या है, सूरज क्या है, एक स्टार है, ठीक है। तो स्टार के पास क्या होता है, ये खुद की अपनी रोशनी होती है, खुद का, क्योंकि ये सॉलिड होता नहीं है, ये गैस से ही बनता है। तो गैस में जितना है, खास करके हीलियम होगा, ये हाइड्रोजन, तो इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो अब हीलियम कैसे बनता है, तो एक आप पढ़ें, जैसे हम सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। इसका निर्माण पृथ्वी पे आप देख रहे हैं कि ये तीनों हम पृथ्वी पे देखते हैं। और एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा हो गया। और ये क्या होता है, आयोनाइज्ड गैस होता है, आयोनाइज्ड गैस। और इसी गैस से क्या होता है कि अगर टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो हीलियम बनता है, और हीलियम और हाइड्रोजन मिलके क्या करते हैं, पूरे सूरज को बना रहे हैं। तो अब देखिए कि ये चीज़ें इस तरीके से बना हुआ है, और इसका जो कंपोनेंट्स है वो यही है मेजर। उसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर इसमें एनर्जी कहाँ से आती है। तो एनर्जी कहाँ से आती है, तो पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूज़न। अब यहाँ दो तरीके की आती है, एक न्यूक्लियर फ्यूज़न हो गया, एक न्यूक्लियर फिशन हो गया। यानी ये क्या, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन।
ये क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न हो गया। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता क्या, इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे इससे एनर्जी होता है। तो आप देखेंगे छोटा छोटा जो न्यूक्लियर है, मान लीजिए ये छोटा छोटा है, ये क्या करता है, 2 या 2 से अधिक क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाता है, जुड़ करके एक बड़ा क्या करता है, न्यूक्लियर का निर्माण करता है। और न्यूक्लियर निर्माण करके क्या करता है, यही हमारा जो है सूरज के जो एनर्जी के रूप में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, और यही चीज़ें हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। इस तरीके से इसका निर्माण होता है। वहीं अगर न्यूक्लियर फिशन की बात करेंगे, यानी नाभिकीय विखंडन की बात करेंगे, तो विखंडन में क्या हो रहा है, यही क्या करेगा, एक बड़ा रहेगा, इसको टूट के ये अलग हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल नहीं होता है, इसका नाभिकीय संलयन का इसमें इस्तेमाल होता है, और इसी से क्या होता है कि सारी एनर्जी होती है। यानी आप जितना भी आसमान में आप स्टार जो दिखते हैं आपको, उसमें से सारा स्टार जो है न्यूक्लियर फ्यूजन और इस तरीके के एलिमेंट्स से सारा स्टार बना हुआ है, हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है। स्टार इसलिए चमकते हैं, उनकी रोशनी या उनका टेम्परेचर इसलिए नहीं आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है, सूर्य से कई अरबों खरबों दूरी पे वो बसे हैं स्टार, इसलिए उनकी रोशनी उतनी नहीं आती है। सूर्य नज़दीक का तारा इसलिए होता है। और इसके पास टेम्परेचर का कारण क्या है, तो हाइड्रोजन हीलियम है, और इस तरीके से ये क्या हुआ है, बना हुआ है। और हीलियम का निर्माण होता है कि 1 से लेकर के 1.5 करोड़ डिग्री को क्या किया जाता है, आपस में उसको आपस में क्या किया जाता है, हाइड्रोजन के साथ उसको मिलाया जाता है, तब जा कर के ये चीज़ें निर्माण होती है, तब जाके हीलियम बनता है। और हीलियम से क्या हो जाता है, बिल्कुल फिर से हाइड्रोजन और हीलियम मिल करके सारा सूरज का इस तरीके से निर्माण हो रहा है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं इसमें सोलर इक्लिप्स की बात करते हैं। ये यानी सूर्य ग्रहण की बात करते हैं। सूर्य ग्रहण होता क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। अब आइए देखिए, ये जैसे मान लीजिए ये सूर्य हो गया, और यहाँ पे आप पृथ्वी मान लीजिए, और यहाँ पे मून है, ठीक है। तो यहाँ जब सन है, जब इसकी टेम्परेचर क्या होगी, आएगी इस तरीके से आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से जो टेम्परेचर आएगी, मान लीजिए ये पृथ्वी हो गया, तो यहाँ आएगी, तो यहाँ तो रोशनी आएगी, तो यहाँ तो टेम्परेचर बिल्कुल आएगा या उसकी लाइट आएगी, और नीचे भी आएगा। लेकिन इस वाले पोर्शन में आप देखिए कि जैसे चंद्रमा हो गया, तो चंद्रमा के इस वाले पोर्शन में क्या होगा, इसके यहाँ इस पोर्शन में क्या होगा, शैडो होगा। जैसे जैसे यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ शैडो होगा, ऐसे जाएगा तो और शैडो होगा। यानी पूरा कहा जाए कि पूरी तरह से पूरे पृथ्वी पर एक ही बार सूर्य ग्रहण हो तो ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये साइज में क्या है, छोटा है। तो आप जब भी देखते होंगे सूर्य ग्रहण आएगा तो पता चला कि इंडिया में है तो अमेरिका में नहीं है। तो इस तरीके से आती है कि एक डायरेक्शन में आता है, और जो भी सामने पड़ता है वहाँ अंधेरा होता है, बाकी जगह उजाला होता है। तो ये हमारा हो गया कि यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा बीच में आ जाए तो उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा पढ़ेंगे तो हम लोग चंद्र ग्रहण की बात करेंगे। तो ये हो गया, ये मून हो गया, ये अर्थ हो गया। तो इस तरीके से इसका होता है, और यह हमेशा अमावस्या के दिन होता है, अमावस्या, ठीक है। तो सोलर इक्लिप्स आप समझ गए कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं डायरेक्ट कि किसके बीच में कौन आया, इसे आप देख सकते हैं। बस यहीं तक क्वेश्चन ये आता है। बाकी सूर्य को कैसे बना है इसके बारे में ये पूछता है, क्या क्या है, हीलियम क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है, बार बार आता है एग्जाम में। तो ये सारे इससे रिलेटेड जो है वो चीज़ है। अब बात करते हैं कि सूर्य की जो रोशनी आती है पृथ्वी पे कितने स्पीड से यहाँ आ रही है। तो आप देखेंगे कि 3 लाख किलोमीटर के स्पीड से चलता है, यानी पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का उसकी तेज़ी से रोशनी आती है पृथ्वी पे। तब जाके अगर इसका रेशियो निकालते हैं तो 8 मिनट 20 सेकेंड के आसपास क्या होती है, 8 मिनट और 20 सेकेंड के आसपास यहाँ आने में रोशनी लग जाती है। यानी सूरज की रोशनी पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का लगता है, और इसका स्पीड होता है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का। इतना तेज़ी से उसका प्रकाश आता है, तब जाके इतना टाइम लगता है। तो ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं, एक है कि सूरज और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस की बात करते हैं। ये सूरज हो गया और ये पृथ्वी हो गया, तो दोनों के डिस्टेंस के बीच में बात करते हैं। तो ये आप देखेंगे
जो दोनों का डिस्टेंस है जब नज़दीक आता है एक दूसरे को, ये आता है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को क्या होता है कि सन और अर्थ क्या होता है, आपस में सबसे नज़दीक होते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, पेरीहिलियन। इसको कहते हैं पेरीहिलियन और हिंदी में कहते हैं उपसौर। ठीक है, उपसौर। और वहीं अगर ये क्या कर रहा है कि डिस्टेंस अगर नज़दीक आए तब, अगर ये दूर हो यानी दूरी हो, तो दूर कब होता है, तो 4 जुलाई को। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो अधिकतम दूरी होता है वो होता है 4 जुलाई को। तो इसको बोलते हैं एपीहिलियन। एपीहिलियन, इसको एपीहिलियन बोलते हैं, हिंदी में अपसौर बोलते हैं। तो आप देखिए कि इसमें क्या है, ये भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में नज़दीक किस डेट को आता है, दूरी किस डेट को आता है। नज़दीक आता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, पेरीहिलियन। और जब दूरी जाता है यानी नज़दीक में पेरीहिलियन और दूर में जाएगा तो एपीहिलियन। ये हमारा हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं हम लोग आदित्य L1 की। तो हम लोग ट्रेडिशन के साथ साथ करेंट बेस्ड भी साथ में हम लोग पढ़ते रहेंगे कि इसका क्या क्या अपडेशन है। तो आदित्य L1 क्या है, आदित्य L1। तो आप समझिए कि जो सूरज है, सूरज के जो बाहरी एरिया है, बाहरी एरिया जैसे कोरोना हो गया, जो फोटोस्फीयर की बात कर रहे थे, इसको स्टडी के लिए ये इसरो क्या है, इसरो का प्रोजेक्ट है। हालांकि स्टार्ट तो 2008 में हुई थी इसकी, बट अभी क्या है, प्रपोजल क्या है, पोस्टपोन्ड होते जा रहा है। अभी जुलाई 2023 में भी होने वाला था जुलाई में, लेकिन इसको अभी नहीं छोड़ा गया है। चंद्रयान पहले 3 छोड़ा गया है। इसके बाद इसका अगला जो होगा ये आदित्य L1 को छोड़ा जाएगा और इसका काम यही रहेगा कि PSLV से इसको छोड़ा जाएगा और इसका काम रहेगा कोरोना और फोटोस्फीयर, यानी जो सन के जो बाहरी आवरण है, उसका बाहरी भाग है, उसका स्टडी करना है कि इसका टेम्परेचर कैसे आया, क्या हुआ, इसके बारे में ये स्टडी करेगा। तो ये स्टडी करके सारा सब हम लोग को प्रोवाइड कराएगा। तो हालांकि अभी लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन प्रपोजल है, बहुत जल्द इसको छोड़ा जाएगा और सूर्य का कैसे कैसे बना, फॉर्मेशन हुआ, इसका अच्छे से स्टडी करके हम लोग को प्रोवाइड कराएगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं कि सूर्य कैसे बना, क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग जाने। तो कैसा लगा आप जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।